सर हो गया। दिनेश जी, हाँ देखिए दिनेश जी, आपका विषय है कूटनीतिक स्तर पर हमारी क्या स्थिति है। तो देखिए, कोई भी देश कूटनीति बनाता है तो उस कूटनीति का एक मुख्य आधार होता है कि हमारे कौन कौन से फ्रेंड्स हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जो वक्त पर हमारे काम आए। और वो एक ह्यूमन फिलॉसफी है, हम आप भी यही करते हैं। भाई दोस्त चार बनाते हैं कि मौके पर हमारे कौन कौन काम आएगा। जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां ये देखते हैं कि कौन लोग भाई ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जिनकी छवि अच्छी है, दूसरों की मदद कर सकते हैं, दबंग है, उस हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना। वही उसका हाल है, क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी का। हमारे यहाँ क्या किया गया कि पिछले 10 साल से 11 साल से हमने राष्ट्र के हित के बजाय कारपोरेट हाउसेस के हिसाब से अपने संबंध बनाए। हमने अमेरिका से संबंध इसलिए नहीं बनाए कोई एक मजबूत राष्ट्र हमारा साथ देगा, क्योंकि हमारा अडानी अंबानी को वहां हित है तो कभी अमेरिका से दोस्ती कर लेते हैं। चीन जो हमारे बॉर्डर पर आए दिन नगनाच करता है, उससे हम दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि वहां भी हमारे अडानी अंबानी साहब घुसे हुए हैं। हमने ये सोचा ही नहीं भाई, इसके पहले क्या है, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ईयू, पूरा यही 4-5 ब्लॉक है ना जो आपकी मदद कर सकते हैं संकट में। अभी आप जैसे जिक्र कर रहे, ठीक था, क्वाड के इनके साथ नहीं आए, G20 के लोग कोई इनके साथ हैं, ब्रिक्स जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई, ब्रिक्स का एक राष्ट्र इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं तो पाकिस्तान की तारीफ करूंगा कि भाई वो मरा कुचला राष्ट्र, इसके बाद भी अमेरिका उसके साथ है, अमेरिका ने उसको बचाया। चीन ने ओपनली कहा कि हम उनके साथ हैं, अगर उनकी संप्रभुता को खतरा होगा तो हम नहीं होने देंगे। तो हुए। और तुर्की और अजरबैजान क्या है वो क्लियर किया। अच्छा, और ये भी कौन सी डिप्लोमेसी है कि अगर किसी राष्ट्र में ने किसी राष्ट्र को हथियार दे रही है, चाइना ने भी तो पाकिस्तान को दिए हथियार, आप हटाइए उनको, चाइना के माल का बायकॉट करिए, नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड अब इस समय जो है उसमें एक दूसरे से व्यवस्था करनी पड़ेगी। कल हमसे कोई राष्ट्र नाराज हो जाए कि साहब वो तो साहब आपने S-400 रूस से ले लिया था तो रूस का सामान अब हम अपने यहाँ देते हैं, ऐसा थोड़ी होता। भाई वार इज नाउ एन इंडस्ट्री, हम वेपन भेजने का धंधा करते हैं, जिसको जरूरत होती है हमसे ले जाए। हमारा समर्थन करना, विरोध करना इस पर डिपेंड करता है कि हम वक्त पर किसके साथ खड़े। ब्रिक्स देशों ने पूरी एक नीति बनाई थी कि हम एक अलग मुद्रा अपनी बनाएंगे, और लगभग तय हो गया था कि ब्रिक्स की एक अलग मुद्रा होगी। ट्रम्प साहब ने एक डांट लगाई कि ब्रिक्स की कोई मुद्दा नहीं बनेगी, और बनेगी तो ठीक नहीं है, आप पीछे हट दिए। तो फिर बाकी जो चाइना और ब्राजील है वो आपका साथ क्यों दें? क्या उनको मालूम है कि आप ट्रम्प के इशारे पर ही ना चाहिए? अभी मैं देख रहा था, रोज अखबारों में छप रहा है कि साहब वो तुर्की को हमने उनका सामान लेना बंद कर दिया, जो हमारे एयरपोर्ट्स पर जो हैंडलिंग की कंपनी थी उसको काम देना बंद कर। ठीक है, ये तो इस तरह का अगर आप करेंगे तो आपको बहुत से दुनिया के देशों का काम बंद करना पड़ेगा। वो आपने आपने अपनी सुविधा के लिए है, आपने कोई टर्की को ओब्लाइज नहीं किया था उस माध्यम से, दे वर डूइंग वेल। अगर मान लीजिए किसी इलाके का सेव अच्छा है तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि ये सेव हमारे यहाँ बिकेगा तब आप खरीद लें। तो ये जो एक परंपरा शुरू हुई है कि हम उस देश से व्यापार बंद कर देंगे और गंदा। और अब जिस विपक्ष को युद्ध के पहलगाम की घटना के बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री उसमें नहीं गए, उस विपक्ष को शामिल कर रहे हैं कि चलो तो हमारा बैंड बाजे के साथ दुनिया में प्रचार करो कि हमने क्या क्या काम किया। डिप्लोमेसी प्रचार से नहीं आती, डिप्लोमेसी दिखाई पड़ती है कि आप किसके साथ है, आपके साथ कौन कौन है। तो अब तो क्लियर हो गया कि आपके साथ अमेरिका भी नहीं है,
अमेरिका अडानी और अंबानी के साथ है। अंबानी को देखिए उन्होंने कतर में बुलाया, अडानी साहब का के लिए अडानी के अफसरों और ट्रंप के अफसरों में बात चल रही है, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अडानी को कुछ ना हो जाए, मेरा तोता, राजा के तोते में जान बच रही हुई है, ये बात सही अब लगने लगे, तो उस तोते को बचाने में लगे हुए हैं। कहे कि वो चाइना से आप निकल रहे हैं, अगर आपकी हिम्मत है कहिए भाई चाइना ने खुलेआम साथ दिया, टर्की और ये सब तो छोटे मुल्क है, चाइना तो कहा ना कि हम सभ्यता की रक्षा करेंगे, उसके माल का बाइकाट करिए, आपका पूरा मार्केट बैठ जाएगा। तो हर सामान तो चाइना से रॉ मटेरियल आ रहा है, हर मोबाइल का जो पार्ट्स है सब चाइना से आप लेकर के यहाँ असेंबल कर रहे हैं। और ये जो एक नया काम किया गया है कि विपक्ष, अच्छा विपक्ष को बताया भी नहीं गया कि भाई अब ये दबाव बन रहा है अंतरराष्ट्रीय, तो हम इसको सोचते हैं युद्ध विराम कर दें, तब आप विपक्ष को ठेंगा दिखाते हैं, और ठेंगा अभी भी दिखा रहे हैं। 4 लोगों के नाम जो कांग्रेस पार्टी ने दिए, कहीं इनको हम नहीं रखें, तो ये कैसे होगा कि आप हमारे ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव, हम ये कहें कि दिनेश बोहरा जी एक हम संगठन बनाना चाहते हैं यूट्यूबर्स का, आप अपने यहाँ से नाम दे दीजिए, तो आप जो 4 नाम दे उसका जब ये नहीं लेंगे, इन 2 को हम रख लेंगे, तो आप क्यों हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और वो आपने शशि थरूर को भी फंसा दिया है और कांग्रेस को भी एक विचित्र स्थिति में डाल दिया कि अब अगर वो मना करे तो कहीं देखा, वो तो मैं कह रहा हूँ पंडित नेहरू के समय से ही ये लोग ये करते हैं, जब भी राष्ट्र को इनको जरूरत होती तो कभी राष्ट्र के साथ खड़ा नहीं करते। आज हम लोग डिप्लोमेटिक स्तर पर फेल्योर की स्थिति में है। वर्ल्ड की कोई संस्था, अमेरिका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी नहीं आपके साथ, उसने भी पाकिस्तान को लोन दिया। यूनाइटेड नेशंस तो खैर आपको गांठता ही नहीं है, और अब यूनाइटेड नेशंस को कोई पूछता भी नहीं है। रसा क्या आपके साथ खड़ा हुआ? S-400 डील में पहले से था आपके पास, चाइना आपके साथ नहीं खड़ा। यूरोपीय यूनियन जिसके साथ आप ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, उस वहां का भी कोई राष्ट्र आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, तो उसको समझ में आ गया कि नहीं आप सिर्फ धंधेबाज हैं। एक ट्रंप धंधेबाज और आपके पास 2 धंधेबाज, लेकिन ट्रंप देखिए होशियार है, अपने यहाँ के जो सबसे बड़े धंधेबाज थे इलन मस्क, उनको किनारे कर दिया, वो डोजे से इस्तीफा देकर के भी किनारे हो गए, और अब जो उनको कंधे पर लिए घूमते थे अब ट्रंप साहब नहीं घूमते। ट्रंप साहब को समझ में आ गया भाई तुम्हारा उपयोग इतना था, हमने कर लिया, अब जो है हमें अमेरिका के हिसाब से जहां ठीक लगे तो वैसा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे नीति निर्धारकों को फिर इस पर विचार करना चाहिए कि हम किसी पार्टी के विरुद्ध दुर्भावना के दृष्टिकोण से डिप्लोमेटिक रिलेशन दुनिया में अच्छे नहीं बना सकते। बाकी जिनको आप भेजेंगे उनकी क्रेडिबिलिटी क्या? भाजपा के लोग जाएंगे कहेंगे अरे ये तो भाई सब मोदी जी के आदमी है, इनकी हम क्या सुने। अन्य दल के जो छोटे मोटे दल ले जाएंगे उनकी कोई बहुत बड़ी, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के लोग हो सकते हैं, तो ठीक है सबसे जरूर एक और नाम ले लिया, अगर कांग्रेस उनको परमिशन दे देती है तो ठीक है ले जाइए और फिर विश्व गुरु बनने का प्रयास करिए जी।